गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट? लास्ट क्लास से किसी को कुछ पूछना है? डाइस या फिर आपके क्यूब में से कोई भी क्वेश्चन? आज आपके सामने है पिरामिड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर पैटर्न फॉलो करेगा, आप उस पैटर्न को फाउंडर करेंगे कि हाँ वहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है, फिर आप उस सेम पैटर्न को अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। स्टार्ट करें सर। आवाज़, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है ना? ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जल्दी से पहले इस पूरे क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। आई थिंक सो प्रॉपरली विजिबल है। देखिए कोई कनेक्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे? पूरे क्वेश्चंस को पहले रीड करो, एक बार ये देखो और ये देखो। पहले एक बार प्रॉपरली खुद से समझने की कोशिश करो। मैं प्रॉपरली डिटेल में बता रही हूँ करना क्या है। मिला कोई आइडिया? किसी को कोई आइडिया मिला? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे? 22। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है आपका क्या? 19, 20, 21। ओके, 19, 20 एंड 21 दे रखा है आपको। यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है कि कैसे इसको सॉल्व किया हुआ है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मेट में ढूंढना है। बी लॉजिक, पहले लेफ्ट जा रहा है और उसके बाद डायगोनली नीचे जा रहा है। एग्जैक्टली, पहले लेफ्ट जा रहा है फिर उसके बाद डायगोनली नीचे जा रहा है। देखो एक तरीका है कि आपका एक एक नंबर आप पिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए 1, 9, 2, 0, 2, 1 अगर आप पिक करते हैं तो आप देखिए 1 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे, फिर आपको 0 ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कोई लॉजिक आपको मिल नहीं रही है। फिर आप देखोगे कि अगर दो दो नंबर का पेयर लेके चलो 19, 20 एंड 21। नाउ यू कैन सी कि आपका 19 इसमें कहाँ है। पहले आप पूरे में सर्च आउट करिए कि आपका 19 कहाँ पे, कौन सी लाइन पे है? 4th कॉलम पे है। तो आपको क्या 19, 20 और 21 ये दिख गया, ठीक। सेम दे रखा है 21, 32, 41। 21, ठीक है, 21, 32 और 41। तो आपका ये एक ऐसे और ऐसे की सीरीज बन रही है। इज इट क्लियर? तो सेम पैटर्न पे आपको सीरीज चलानी है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 41, 42 एंड 43। तो 41 आप ढूंढिए कहाँ लिखा हुआ है आपका? ये है 41, 42 एंड 43। ऑप्शन डी, बी एग्जैक्टली। हाँ 41, 42 एंड 43। तो ये डायगोनल चला जाएगा 43, 58 और 71। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर बी। इज देयर एनी डाउट? अभी समझ में आ गया इस पिरामिड को कैसे पिक करना है? क्लियर हो गया? चलिए गुड, बोल दिया करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए और आंसर बताइए। आपका क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना? 26274 सर। कुछ लोगों का डी आ रहा है, कुछ लोग का बी आ रहा है। तुम्हारा सी आ रहा है। और कितने लोग का डी आ रहा है? मैं सॉल्व करके दिखाऊं? देखिएगा ध्यान से। 49, 48 एंड 52। तो 49, 48 एंड 52 अभी डी आ गया। चलो फिर 81, 80 एंड 84। तो 81 कहाँ पे है आपका?
81, 80 एंड 84। नाउ यू कैन सी कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो यहाँ पे देखिए 10, 11 एंड 23, तो 10, 11 एंड 23, तो एक अगर आप छोड़ देंगे तो कहाँ पे मूव कर जाएंगे, 26, 27 एंड 47, लाइक दिस। नाउ क्लियर, कोई डाउट? नो। गुड। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन इजी है, बस खाली आपको एक बार ध्यान से देखना है। ओके, 2 ऑप्शन मिल गए मुझे, एक बी मिल गया और एक डी मिल गया, 2 आंसर मिल चुके हैं। ओके, साइड हो जाओ। चलो फिलहाल मैं भी डी, बी, 80% का बी आया है, डी किसका आया था? डी ऑप्शन। डी वाला बेटा अपना नाम बताना। अन्वेषा। अन्वेषा बेटा, डाउट कहाँ है? Cause B is your right one. डाउट कहाँ है ये बताइए, क्या चीज़ आपकी अरेंज नहीं हो पाई? एक्सप्लेन करूं बेटा, एक्सप्लेन कर दो अन्वेषा। देखिए 43, 29 एंड 46, ठीक है, तो 43 ये रहा आपका, फिर क्या है 29, तो अब 29 आपका कहाँ है, ये है, एंड देन आफ्टर का क्या दे रखा आपको 46, मूव करके कहाँ पहुँच गया, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेम देखिए 44, 32 एंड 41, 44, 32, ठीक है, एंड 41। अभी कुछ डिज़ाइन दिखिए आपको यहाँ पे प्रॉपरली क्लियर होगा, सेम डिज़ाइन पे आपको बनाना है। ये वाला दे रखा है 70, 62 एंड 67, तो आप यहाँ पे मूव करिए 70, 62 एंड 67। हाँ आएंगे, एक क्वेश्चन आना है पक्का, आया है तभी तो सिलेबस में है। तुमने प्रीवियस ईयर एक ही साल का पेपर देखा होगा, और चेक करके देखो, आना है, इस बार के सिलेबस में है। चलिए अभी देखिए इसका ऑप्शन हमने क्या पिक किया, 69, 59 एंड 72, तो 69, 59 एंड 72 बन रहा है कि नहीं, 69, 59 एंड 72 सेम पैटर्न बन गया जैसे ये वाला बना था। जहाँ ये खत्म हो रहा है उसके जस्ट पहले वाले नंबर से स्टार्ट कर दीजिए, आपकी चीज़ें ड्रॉ हो जाएंगी। नाउ क्लियर, अभी क्लियर है अन्वेषा? गुड। क्वेश्चन नंबर 4, आज पूरी क्लास में सिर्फ आपको अपनी आंखों का प्रॉपर यूज करना है। बी, ओके, किसी और का? 44, 50, 15, 76 सबका क्लियर? एक्सप्लेन करना है, किसी को एक्सप्लेन करना है ये क्वेश्चन? एग्जैक्टली, ओके, मूव कर जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, गुड, सी, ओके। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से सिर्फ 3 की आवाज आ रही है भाई, क्यों? सी वाला सबका आंसर आ रहा है?
Yes. 7, 12, 2 2 0 3 1. एग्जैक्टली। किसी को एक्सप्लेन करूं? 7, 12, 20 एंड 31 लाइक दिस। एक्सप्लेन करने हैं। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन में है, कहाँ से ला रहे हो आंसर? एनीवन एल्स? आंसर B option. बी ऑप्शन। ये वाला एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Yes, ma'am. ओके देखिए, 5, 11, 12 एंड 20। 5, 11, 12, 20 ऐसे बन गया। ठीक। 15, 23, 22, 32। 15 पे आप आ जाइए। 15, 23, ओके, फिर 22 एंड 32। आपका एक पैटर्न ऐसे बन गया तो दूसरा वाला पैटर्न आपका ऐसे बन रहा है। क्लियर? अब देखिए, दूसरा वाला पैटर्न आपको दे रखा है 16, 24, 23 एंड 33। तो आप मूव करिए जब इस वाले पैटर्न पे, तो देखिए 16, ओके, फिर 24, 23 एंड 33। मतलब ये वाला पैटर्न आपको दिया हुआ और आपको ये वाला पैटर्न निकालना है। ठीक। तो अगर पिक करेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए को, तो देखिए 12, 20, 21। तो 12 से स्टार्ट किया, 12, 20, 21 एंड 31। नाउ क्लियर? ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 12, 20, 31 एंड 43 आप जा रहे हो, नीचे तक जा रहे हो। 43 पे आप जा रहे हो ना, तो वो अलग हो जाएगा। अभी क्लियर बाकी लोग का? जिसका बी था उनको क्लियर हो गया? Yes. वेरी गुड। बी। बाकी लोग का? 15, 17. 15, 17 बी। और ऑप्शन बी। इतना रोते हुए क्यों बताना है भाई? इतना डर क्यों लग रहा है? ऑप्शन बी 15, 17 क्लियर करूं? किसी को कोई डाउट है क्या? देखिए 14, 18, 14, 18 देन आफ्टर 21 एंड 20। 21 एंड 20 आपको इधर से मिल गया। फिर दिया हुआ 13, 8। तो आप जब 13 और 8 पे आएंगे तो आपने सही आंसर क्या बताया? ऑप्शन नंबर बी 15 एंड 17। तो आप फिर इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन पे आ जाओ। कहाँ पे? 15 एंड 17। क्वेश्चन में क्या किया था? इस वाली लाइन को पिक किया था लास्ट का, तो उसके एक ऊपर वाली लाइन पे दो आपके साथ के, तो इसने इधर से पिक किया तो इधर से यहाँ पे ये दोनों नंबर पिक कर लिया। नाउ क्लियर? हाँ, उसको फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या चल रहा है? मतलब जैसे एक लाइन से जस्ट ऊपर बढ़ गया और एक पीछे पीछे का एक छोड़ दिया, बगल वाले को ले लिया। Option D 16, 20, 25. ऑप्शन डी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और डी दोनों आंसर आ चुका है, मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए
11, 3, 11, फिर 16, 4, तो 16 तक आप यहाँ पे आ गए। फिर इसके बाद से आपका तुरंत ही चेंज हो गया, आप कहाँ पे आ गए? 4 पे, सॉरी, यही था ना। चलो ये देखो 3, 11 एंड 16 पे आप यहाँ तक मूव किए। फिर आप देखिए 4, 10 एंड 17, तो आप यहाँ से मूव करेंगे इसके बगल वाले से 4, 10, 17। इज इट क्लियर? फिर आप यहाँ से मूव कर जाएंगे 15, 21 एंड 24। 15, 21 एंड 24। सही आंसर अब कौन सा हो जाएगा सेम पैटर्न पे? 16, 20 एंड 25। उसके जस्ट बगल वाला ही नंबर लेना है आपको, तो 16, 20 एंड 25 इज योर राइट आंसर। नाउ क्लियर? जस्ट बगल वाले नंबर से स्टार्ट करना। तो जितने लोगों ने बी आंसर किया था उनको क्लियर होगा कि बी आंसर क्यों नहीं है। गुड। क्वेश्चन नंबर 9, इजी है। IG, बहुत सीधा सा पैटर्न लग रहा है, देखो BCD फिर DCG, ठीक, एकदम सीधा सा पैटर्न लग रहा है आपका। तो आपको फिर दे क्या रहा है? EGU। सेम पैटर्न पे कौन सा आ जाएगा आपका? IGU। वेरी गुड। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। बाकी लोग NVWO सबका सी आ रहा है? yes ma'am, NVWO ये पैटर्न लग रहा है यहाँ पे। अभी क्लियर है? अभी ये चैप्टर आप लोग के लिए काफ़ी इजी हो चुका है। BNR सबका है? एग्जैक्टली, BNR इज योर राइट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मैं क्लियर कर दूंगी। किसी को भी कोई डाउट निकल रहा है? B 20, 34, 39. Ma'am, B 20, 20, 34 एंड 39 ऐसे सबका? Yes, ma'am. 20, 34 एंड 39 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 13, CHO, B, Yes, ma'am. CH और O सबका यही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी CHO इज योर राइट आंसर।
मिली लॉजिक? डी होगा। पता नहीं, मैम D1 CGHD। यस मैम, डी आ रहा है। सिर्फ 2 लोग का आंसर मिल रहा है CGSD, बाकी लोग का आंसर कहाँ है? C, G, H और D ये बन रहा है। एक्सप्लेन करो इसको, एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन कर दे। चलो बहुत देर बाद बोला किसी ने एक्सप्लेन करने को। AGHB, अब आप पिक करिए AGHB को। अगर आप पिक करिए तो यहाँ से कैसे आपने ड्रॉ किया था ये बताइए, कैसे? ऐसे कैसे करना है? A, ठीक है, फिर आपका ये है G, फिर ये H और उसके बाद क्या B, ठीक। अब आप उसके बगल में देखो FLMG, तो FLMG आपका ये डायरेक्टली ये ड्रॉ हो रहा है। मतलब एक कंडीशन में आपका ऐसे ऐसे और ऐसे जा रहा है, बाकी दूसरी कंडीशन में आपका प्रॉपर बॉक्स बन रहा है उसके जस्ट बगल से ही। तो फिर आपको दे रखा है क्या HLMI। नाउ यू कैन सी कि आपको जब दे रखा है यहाँ पे ये इसको मैं इरेज कर देती हूँ पूरा, अभी देखने में क्लियर हो जाएगा। H, ठीक है, फिर आपका L, M और I, ये आपका बन गया। तो आप देखो इसके बाद से कहाँ बन रहा है आपका CGHD। तो आप इधर से बनाइए कि आपका स्टार्टिंग यहाँ से H से ना, तो खत्म भी आपका यहाँ पे किस पे होना है, H पे होना है। तो आप ऐसे बनाओगे CGHD। अभी क्लियर? चल मैम ऐसे तो फिर मैम GMNH या GHMN भी हो सकता था मैम। अगर I की जगह G दिया होता तो C ऑप्शन भी हो सकता था। ऑप्शन मैच कर रहा है? मैम अगर दिया होता अगर दिया होता तो मैच करते, पर अभी फिलहाल में ऑप्शन सी पे आपको LM दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, मिली लॉजिक? CO। ओके, ऑप्शन C। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सबका ऑप्शन सी है। यहाँ से ये वाला O ले रहे हैं कि ये वाला O ले रहे हैं? पहले वाला ना, OSUTP, सबका यही बन रहा है, सबका यही बन रहा है ना। चलिए, लास्ट टाइम पे आप लोगों ने हमसे डाइस पढ़ा था और क्यूब पढ़ा था। डाइस पे हमने आपको क्लोज डाइस बता दिया था, लेकिन आपका ओपन डाइस आपका रह गया था, है ना। तो चलिए ओपन डाइस के आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे वर्बली चेक कर लेते हैं। 2-3 टाइप जो आपके होते हैं मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ। अब मुझे बताइए, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि A का अपोजिट क्या है, B का अपोजिट क्या है एंड C का अपोजिट क्या है, तो आप क्या बताओगे? मैम A का D होगा। A का D होगा, ओके C होगा। मैम A का C होगा, मैम B का D मैम A का C। होगा। ओके। देखिए जब भी ऐसा होता है ना, तो वो एक जो आपका गैप करके आता है, जस्ट बगल वाला कभी भी अपोजिट नहीं होता है, एक गैप करके। जैसे एक ये है A लिखा है, फिर आपका C, दैट मीन क्या कि A का अपोजिट C हो जाएगा, ठीक है, C का A हो जाएगा, B का हो जाएगा आपका D, एंड आपका E का जो एक्सटर्नल वाला होता है उसका एक्सटर्नल वाला ही हो जाता है। तो ऐसे E का क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा। सेकेंड पैटर्न पे जो आपका बना देता है वो ऐसे बनाता है, अभी बताइए। मैम A का C, A का
मैम बी का ए का सी हो गया, यहाँ पे इसका अपोजिट ये हो गया, बी का ई, मैम एफ का डी। एग्जैक्टली एंड ये इस वाले का डी का एफ हो जाएगा आपका स्टार्टिंग का, एंड यहाँ बी का आपका क्या हो जाएगा एक्सटर्नल वाला आपका ई, बी हो जाएगा किसका अपोजिट ई का। नाउ क्लियर? ठीक। अभी अगर हम आपके पास में एक डाइस बनाते हैं, अब मुझे बताइए कि अगर हम इसका डाइस बनाते हैं तो कौन से दो नंबर आपके एक साथ नहीं होने चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन ये होता है कि आपको एक ओपन डाइस दे देता है, देन आफ्टर उसके ऑप्शन में आपको 4 क्लोज डाइस दे देता है, आपसे पूछता है कि इसका राइट डायग्राम कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप ऐसे राइट डायग्राम को जब सर्च करेंगे तो देखेंगे कोई भी दो अपोजिट को एक साथ ना बिठाया हो। लाइक अगर उसने ए और सी को साथ बिठा दिया तब वो आपका आंसर नहीं हो सकता, डी और एफ को साथ बिठा दो तो वो भी आपका आंसर नहीं हो सकता। मतलब क्या तीनों में से आपका एक एक नंबर आपका पिक होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट आपका बचता है क्या, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, देखो हमने आपको जो डाइस बताया था वो हमने आपको 3 डाइस बताया था, वो सारे क्लोज वाले ही बताए थे कि आपको कॉमन नंबर पिक करना था और क्लॉकवाइज ही मूव करना था। स्टैंडर्ड डाइस में अगर आपको एक सिंगल डाइस हमने दे रखी है, लाइक हमने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया आपके पास में, मेरी डाइस प्रॉपरली बनती नहीं है। ठीक। अब मान लीजिए इस डाइस पे हमने आपके नंबर रख दिए, यहाँ पे हमने रखा 6, यहाँ पे हमने रखा आपका सॉरी 1 नहीं हो सकता, हाँ 1 एंड 5। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कि किस चीज़ का अपोजिट कौन सा नंबर होगा। अब हम डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं कि 5 का अपोजिट आपका कौन सा नंबर होगा, तो आप क्या कहोगे? आपको कोई दूसरा डाइस इसके बगल में नहीं दिया हुआ जिसको आप कॉमन मान के आप सर्च करके आप आंसर दे सको। मैम 5 का अपोजिट 3 होता है मैम। क्यों? स्टैंडर्ड डाइस है मैम, एक्चुअल डाइस होती है उसमें 3 होता है। ऐसा नहीं है, तो स्टैंडर्ड डाइस में 3 होता है। ये नंबर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आप 3 लिख दो, इसको 3 कर दो। मैम तो 6 का अपोजिट 1 होता है। जो नॉर्मल आप डाइस खेलते हो ना लूडो में, वो डाइस आपका जो होता है वो स्टैंडर्ड डाइस ही होता है। स्टैंडर्ड डाइस की सिर्फ एक डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि जितने भी अपोजिट हैं, अपोजिट को जब भी आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 7। आपको एक सिंगल डाइस भी दे रखा है, आपसे किसी का भी अपोजिट पूछ लेगा तो आपको पता है क्या कि हमेशा 6 के अपोजिट में हम 1 रखेंगे तभी तो हमारा आंसर 7 आएगा। ठीक है, तो 6 के अपोजिट में हमेशा 1 रखेंगे तभी हमारा आंसर 7 आएगा। तो 6 का अपोजिट हमेशा 1 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा? हमेशा 2 होगा क्योंकि हमें 7 आंसर लाना है। एंड 4 का अपोजिट क्या होगा? हमेशा 3 हो जाएगा। नाउ क्लियर? क्योंकि हमें क्या लाना है यहाँ पे अपोजिट में 7 ही लाना है। एनी कंडीशन आपके पास में दे रखी हो तो 6 का 1, 5 का 2 एंड 4 का 3, ये स्टैंडर्डाइज का हमेशा का रूल है। आप जैसे भी स्टैंडर्डाइज देखते हो बिना कुछ सोचे समझे अगर आपसे 6 का अपोजिट पूछा या 1 का अपोजिट पूछा, आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए, आंसर करिए और आगे बढ़ जाइए। अभी ठीक है? किसी को कोई डाउट? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है कि आज की क्लास को यहीं पे क्लोज किया जाए? हाँ जी, कुछ नहीं पूछना है। चलिए ठीक है, फिर आपकी आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मुझे वो उस दिन वाला क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन मेरे पास नहीं रह गया था। मैम वो है
कल नहीं होगी, कल की बात देखिए किस दिन है।